बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ आलू मोंगरे की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और हमारे घर में पहले नहीं इसको खाया जाता था। सोनिया आपी को और मामू जी को बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैंने फिर ट्राई किए, बनाए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। मेहमान आए हुए थे, मामू लोग आए हुए थे हैदराबाद से, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और मैंने भी जब ट्राई किया ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको पराठे के साथ खाने का। और आप लोगों के बच्चे या आप लोग भी अगर नहीं खाते तो इस तरीके से बनाएं, आप लोग खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप भी इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 किलो मूंगरे लिए हैं और 1.5 किलो आलू लिए हैं। और मूंगरों को इस तरह से तोड़ लेना है, ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी, दरमियान में से इसके इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ पर इसको पीसेस जो है वो मैंने कर लिए थे सारे। तो यहाँ पर मूंगरों को अच्छे से वॉश करना है और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 3 लीटर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो पानी यहाँ पर बॉयल हो गया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे मूंगरे। तो इनको 5 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि मूंगरे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। आंच को यहाँ पर मैंने तेज़ रखा हुआ है और इसको तेज़ आंच पर ही मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। तो जब तक मूंगरे बॉईल होते हैं हम मसाले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ऑयल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल शामिल किया है। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा। तो ज़ीरा यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैं शामिल कर रही हूँ। और ज़ीरे को इतनी देर तक कुक कर लेंगे इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पर मूंगरे जो हैं वो बॉयल होना शुरू हो गए हैं, तो हम चम्मच चला देंगे ताकि तमाम तरफ से अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर ज़ीरा जो है वो ब्राउन हो गया था, उसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई थी। मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, उनको इस तरह से रफली चॉप कर लिया है और वो शामिल कर दिए। तो हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को। अच्छा, यहाँ पर प्याज को ना ब्राउन नहीं करेंगे, पिंक से वाइट होने तक कुक करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो इसको अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको इस तरह से काट लिया है और वो शामिल कर दिए हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो टमाटर जो है वो इसी तरह ही कट करके डालिएगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। मैंने टमाटरों को पील ऑफ नहीं किया, ऐसे ही डाला है। तो यहाँ पर मुझे दरमियानी आंच पर पकाते हुए ना 5 मिनट हो गए टमाटरों को और तमाम लहसुन अदरक के पेस्ट को। तो अब हमने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हल्दी 1 बड़ा खाने का चम्मच, काले मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर है, ये बड़ा खाने का चम्मच है 1 अदद। तो तमाम मसालों को शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में कम खाया जाता है, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें कम ही इस्तेमाल की हैं। तो इस तरह से टमाटरों को मैश करते रहेंगे साथ साथ, तो मसाला जो है वो अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 8 से 9 मिनट हो गए हैं, जो मसाला जो है वो भून चुका है, ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और टमाटर जो हैं वो भी मैश हो गए हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। तो आलूओं को आप अपनी मर्ज़ी से बड़े साइज़ या कम साइज़ में कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े। 5 मिनट तक आलूओं को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए हैं और आलू जो हैं वो तकरीबन भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। तो ये रूम टेम्परेचर पर है और आंच जो है ना वो मीडियम रखेंगे, वरना दही में लम्स पड़ सकते हैं और हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। तो बस इसको मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मोंगरे। तो यहाँ पर मैंने मोंगरों को निकाल लिया था बॉईल होने के बाद छन्नी में इस तरह से, और अब हमने मोंगरों को शामिल कर दिया है और मोंगरे जो हैं वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इनको भून लेंगे। अच्छा, कहते हैं ना कि मोंगरे हमने नहीं खाने, स्मेल आती है, कड़वे बनते हैं। तो ना तो ये कड़वे होंगे और ना ही इनकी स्मेल होगी, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये मोंगरे। तो यहाँ पर दरमियानी आंच पर इस तरह मिक्स करते हुए मोंगरों को और आलूओं को अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो इनमें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है ताकि मोंगरे अच्छे से और आलू जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं, और इनको बस अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से कवर करना है, ढक्कन को फुल कवर नहीं करेंगे वरना मोंगरे जो हैं वो कड़वे बनेंगे और इसकी जो स्मेल है वो भी रहेगी। और मैंने इस तरह से 2-3 बार चम्मच चला लिया था ताकि जो सब्ज़ी है वो नीचे ना लगे, जले ना। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अगेन इसी तरह कवर कर देंगे तब तक जब तक पानी जो है वो मोंगरों का ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर मोंगरों का पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पर मोंगरों को और आलू को ना अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे बिना कवर किए हुए। और यहाँ पर अब मैं आलू को आपको चेक करके दिखा रही हूँ। तो ये देखें, आलू जो है वो बिल्कुल गल चुका है, इजीली कट हो रहा है। और इस स्टेज पर आप इसमें नमक या मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इस स्टेज पर नमक ऐड कर सकते हैं और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। इनकी जो है ना खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी स्टेज पर ऐड करने से, और सिर्फ मैं यहाँ पर इसको फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ और इसका कोई मकसद नहीं है ऐड करने का। बेशक बाद में आप इसको सेपरेट कर दें, लेकिन इसको जब भूनेंगे तो इसमें साथ साथ इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी मोंगरों में। तो यहाँ पर बस इसको 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, जो कि इस तरह मैंने दरदरा सा इसको पीस लिया है। और आप यकीन करें इतना मज़े का फ्लेवर आता है स्टेज पर काली मिर्च ऐड करने का। और इस तरह पीसी हुई नहीं ऐड करेंगे, हम दरदरा उसको पीस के फिर ऐड करेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इस स्टेज में हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। ये होममेड है और मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ऊपर से शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया। तो देख रहे हैं कितना मज़े का लग रहा है ना ये सालन, बहुत ही मज़ेदार। जितनी मज़ेदार लुक लग रही है ना उससे कहीं गुना बेहतर और मज़ेदार बने थे ये मोंगरे। तो यहाँ पर मोंगरे बिल्कुल तैयार हो गए, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं होगी और ना ही तो ये बिल्कुल कड़वे बने हैं। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके आलू मोंगरे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो बस अब मैं इसको करती हूँ सर्व। तो लीजिए, यहाँ पर मज़ेदार से आलू मोंगरे बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। और ऊपर से मैंने शामिल किया थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है डिश। बहुत ही मज़े की बनती है, पराठे के साथ खाएं, जिसके साथ दिल चाहे इसको एंजॉय करें। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।